अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आप लोगों के मुख्तलिफ पाकिस्तान के और एजे के बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस। इनको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि इनके रिलेटेड मुख्तलिफ टेक्निक्स भी आपके सामने रखूं ताकि इन जैसे आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि tan 3π/2 प्लस थीटा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, अगर आपके पास ऑड मल्टीपल्स आ जाएं तो उस वक्त आपने ये काम करना है कि साइन जो है इसको कॉज में चेंज कर दें और कॉज को साइन में, टेन को कॉट में चेंज कर दें और कॉट को टेन में, इसी तरह सीकेंट को कोसिक में चेंज कर दें और कोसिक को सिक में चेंज कर देंगे। जब आपके पास ऑड मल्टीपल्स आएंगे जो दी हुई रेशो है वो इस तरीके से चेंज होके आंसर में आएगी कि अगर दी हुई रेशो साइन है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगी, टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगी, सीकेंट है तो कोसिकेंट में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इवन मल्टीपल्स होंगे तो आप कोई भी जो है ना चेंजिंग नहीं करेंगे। इवन मल्टीपल्स में सेम रेशो आपने रखनी है, जो क्वेश्चन में मौजूद होगी वही रेशो आपकी आंसर में आ जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज इसमें क्वाड्रेंट के रिलेटेड आती है। तो जो आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं इनमें ये 0 डिग्री होता है, ये आपके पास π/2 होता है, ये पाई है और ये 3π/2 होता है और यहाँ पे रोटेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो 2π होता है। अब स्टूडेंट अगर क्वाड्रेंटल एंगल जो है जैसे ये π/2 है तो इसमें से अगर कुछ आप माइनस करते हैं तो ये पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब भी माइनस करेंगे तो पिछले क्वाड्रेंट में आएगा और जब उसमें प्लस करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इन क्वाड्रेंटल एंगल्स में कोई भी चीज अगर आप ऐड कर रहे हैं, कोई थीटा या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होगा। जैसे पाई है तो पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में काउंट होगा। इसी तरह π/2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में काउंट होगा। तो उससे जिस क्वाड्रेंट को वो कंप्लीट कर रहा है उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जब उसको प्लस करेंगे। लेकिन अगर माइनस करते हैं जैसे पाई है तो पाई माइनस थीटा सेकंड में ही रहेगा। जिस क्वाड्रेंट को वो कंप्लीट कर रहा होता है माइनस करके भी वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। ये 2-3 कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप आपने लेना है, आप ये काम करेंगे, जो ये पाई है इसकी जगह पे आप 180 डिग्री लिखें और डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा, तो ये आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। अब ये जो 270 है इसको अगर आप 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि 10 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 270 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे आप देखें कि 3 जो है ये ऑड नंबर है, मतलब ये कि 10 के मल्टीपल्स ऑड आए हैं, तो जब भी ऑड आते हैं तो 10 को हमने कॉट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा और प्लस थीटा। अब नेक्स्ट जो बात है वो है इसके क्वाड्रेंट के रिलेटेड, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे आपने प्लस या माइनस लिखना है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, पहले क्वाड्रेंट देखना है। तो क्वाड्रेंट देखने के लिए आप ये काम करेंगे कि हमारे पास 3 मल्टीपल्स हैं, तो एक मल्टीपल यहाँ पे 90 का बनेगा, 2 इधर बन जाएंगे और 3 यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखें प्लस थीटा है तो प्लस से मुराद, मैंने कहा था कि जिस भी क्वाड्रेंट में आएंगे तो अगर प्लस करते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ में आप इस रेशो को देखेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये आपके पास माइनस कॉट थीटा सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस पार्ट के ऊपर अगर आप आते हैं तो इसको भी अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो 270 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा।
तो इसको अगर मैं लिखूं तो साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, 8 मल्टीपल्स हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और साथ थीटा आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ थर्ड बन जाएगा और प्लस है तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, मतलब ये कि ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद इस पे आए, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन आसान में ये यही बताऊंगा कि आप इसमें यूज करें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, तो यहां पे आप 90 डिग्री पुट कर लें, साइन ऑफ 90 कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 साइन थीटा। ये जो कॉस होता है ये जीरो होता है, इसकी मदद से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। साइन 90 1 होता है तो 1 और कॉस, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब ये कि जो कॉस थीटा है इसका ए वाला आंसर करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज ताकि कवर हो सके। अगर फिर भी कोई डाउट आपको नजर आता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास यहां पे पूछा गया है कि ये किसके बराबर है, तो 390 है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 90 के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा ये 4 पॉइंट समथिंग आता है। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 390 को तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब ये कि आपके पास जो इसके मल्टीपल्स बनते हैं अगर उसको आप देखें तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 90 360 बन जाता है और प्लस 30। इवन मल्टीपल्स हैं तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा और साथ 30 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर 4 मल्टीपल्स हैं। 4 मल्टीपल्स से मुराद ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 यहाँ पर 4 आ गए और प्लस अगले क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर साइन 30 बन जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात की गई है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 90 डिग्री होता है और प्लस थीटा। पाई बाय 2 को अगर आप एग्जैक्ट याद रख लें कि ये 90 डिग्री है तो ज्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर 3 मल्टीपल्स हैं, अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 एंड 3 प्लस है तो ये 4। तो किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, अगर आप इसको क्वाड्रेंट बताना चाहें तो ये डी वाला आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। स्टूडेंट ये चंद एक एमसीक्यूज थे, मजीद चंद एक एमसीक्यूज देखते हैं कि इसमें से और कौन कौन से आ सकते हैं। लेकिन इसके जो फार्मूलाज के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जो फार्मूलाज हैं 10 यूनिट के, वो आप लोगों ने सारे प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि फार्मूलाज में से भी एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन जो जनरल एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस में से बन के आ रहे हैं उनमें से मैं चाहते कि आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्ट रिपीटेड बोर्ड्स क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो बाकी लोगों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हम मजीद यूनिट नंबर 10 के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास है एक फार्मूला है कि tan 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन उससे बेहतर है कि आप फार्मूला याद रख लें। तो tan 2 थीटा बराबर आ जाता है 1 माइनस 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो आपके पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे 1 को खत्म करना है तो आपने दो कॉस के फार्मूलाज याद रखने हैं। एक ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों में से आपने वो वाला यूज करना है जिसमें माइनस 1 को खत्म किया जाए। तो यहाँ प्लस 1 है तो वो माइनस 1 वाला
उसे खत्म किया जा सकता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो इसका बी वाला आंसर एक्यूरेट रहेगा। उसके बाद ये साइन थीटा है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हाफ एंगल्स हैं। तो हम हाफ एंगल की तरफ मूव करने से पहले ये देख लेते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाफ एंगल से मुराद ये है कि इन एंगल्स को, जितने भी ये यहाँ पे एंगल्स मौजूद हैं, इनका हाफ कर दें, इनको 2 से आप डिवाइड कर देंगे। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो भी बी वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वाला है, ये भी मल्टीपल्स के रिलेटेड है कि tan ऑफ पाई, पाई की जगह मैं 180 डिग्री लिख देता हूं क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है। तो इसको अगर आप मल्टीपल्स में लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये पहले बता चुका हूं कि 180 जो भी एंगल होगा उसको 90 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है वो मल्टीपल है 90 का, उसको 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पर देखें इवन मल्टीपल्स हैं तो tan ही रहेगा, साथ अल्फा आ जाएगा। इसके अगर क्वाड्रेंट की आप बात करें तो 1 और 2, अब माइनस हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे, लेकिन क्वाड्रेंट वही रहेगा। तो सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस tan अल्फा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। स्टूडेंट ये चंद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे यूनिट नंबर 10 के, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ भी आए होंगे और आपको इनसे फायदा भी होगा। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो बाकी लोगों तक भी इसको ट्रांसफर करें, शेयर करके, ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।